अब अपने जीवन में आपको किसी भी ग्रह के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मैं उपाय ऐसे बताने जा रहा हूं जिनको अगर आपने अपने जीवन में निर्वाह कर लिया, उसकी आदत बना ली, तो आपको कोई भी नग या कुछ मुश्किल से उपाय करने की शायद जरूरत ना पड़े। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो किसी ग्रह के कारण हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके इन आचरणों से, इन आपकी आदतों से ये ग्रह आपके शुभ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिससे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो फिर शायद आपको कोई ग्रह आपको कितना परेशान कर रहा है इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे जीवन जो है उसकी गाड़ी आराम से चलने लग जाएगी। तो शुरू करते हैं सूर्य से। देखिए, सूर्य अगर आप अपने जन्म कुंडली अपने जीवन में उच्च का करना चाहते हो, अपने फेवर में अपने तरफ करना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जब आप सवेरे जल्दी उठेंगे तो उठने के बाद में नहा धोकर सूर्य उदय के सामने सूर्य को जल अर्पण कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूर्य देव के सामने बैठ के थोड़ी देर उसको निहारिए। वो लाल रंग का होता है, आंखें खराब नहीं करेगा। बस यही समय है जब आप सूर्य को अगर देखते हैं, सूर्य को निहारते हैं, कोई प्रार्थना करनी है तो भले प्रार्थना कर लीजिए। और सूर्य नमस्कार की अगर आप व्यायाम कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार सीख लेते हैं, तो समझिए ये सोने पे सुहागा वाली बात है। अब बात आती है चंद्रदेव के लिए। देखिए, चंद्रदेव का आपके मन के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार होता है, और अधिकतर जो कुछ भी इंसान के जीवन में दिक्कतें आती हैं उसमें कहीं ना कहीं चंद्रदेव का हाथ ज़रूर होता है, क्योंकि मन की शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। तो चंद्र को मजबूत करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप योगा या मेडिटेशन करना सीख लीजिए। इसके अतिरिक्त पानी की बिल्कुल भी वेस्टेज, यानी आपके घर में, आपके ऑफिस में या कहीं बाहर भी देखें जहां पानी का बर्बादी हो रही है, वो आपने रोकना है, क्योंकि ये आपके लिक्विड कैश भी है। चंद्र से हम लिक्विड कैश भी देखते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर पानी की वेस्टेज होगी, नल के टपक रहे होंगे या कोई और तरीके से भी पानी की वेस्टेज होती है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। और कोशिश ये कीजिए कि रात को सोने से पहले यदि आप अपनी सारी गैजेट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बंद करके थोड़ी देर ध्यान मग्न होके ये सोचें कि आगे आने वाले दिन में आपने कैसे करना है, और सकारात्मक सोच रखें और मन में ये रखें कि आपके जो जो काम अटके हुए हैं वो सारे हो चुके हैं। ये रोज़ रात को अगर आप सोचना शुरू कर देंगे सोने से पहले, जब बिल्कुल नींद आने वाली हो, तो देखिए चंद्रदेव आपको कितनी अच्छी तरह से मजबूती दिखाते हैं, आपके लिए शुभ होते चले जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जब चंद्रदेव पूरी तरह से नजर आते हो तो थोड़ी देर उनकी चांदनी में अपने शरीर को भी भिगो लीजिए, यानी थोड़ी देर चंद्र की रोशनी में भी रात को 9 साढ़े 9 बजे जाइए, चांद को निहारिए जब वो दिखाई देते हों। और वो तब भी जब चंद्र जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे हो, यानी पूर्णमासी से 5-7 दिन पहले और 5-7 दिन बाद तक। अब आते हैं जी मंगल देव पे। देखिए, मंगल ग्रह को शुभ करना तो बहुत ही आसान है, बस इसके लिए परिश्रम जरूर मांगता है। आप व्यायाम कीजिए, कुछ पार्क में सवेरे सैर करने जाइए, दौड़ लगाइए, जिम ही चले जाइए। आप शारीरिक जितना भी श्रम करेंगे उससे मंगल देव अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं। अगर सेहत अलाउ करे, डायबिटीज़ नहीं है तो मीठा खाएं, नहीं तो मीठा खिलाएं और अपना बोल वचन मीठा रखें। देखिए मंगल कैसे शुभ नहीं होगा। अब बात आती है बुध देव पे। बुध देव को शुभ करना हो तो कुछ गमले लगाइए, कुछ पेड़ पौधे लगाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हरियाली बढ़े और उसका आप आनंद लें।
पक्षियों को दाना खिला दीजिए, वो पक्षी भी बुद्ध का स्वरूप होते हैं। अगर आप पक्षियों को कोई भी दाना डालते हैं तो उससे बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी कार्य करते हैं कोशिश कीजिए उसे प्लान करके लिख के किया कीजिए, और अपनी दिनचर्या को एक तरीके से आप टाइम टेबल बना लीजिए और उसको आप फॉलो भी कीजिए। अपने दिन के अलग अलग समय मुकर्रर कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए और उस टाइम वो कार्य कर लीजिए। देखिए बुद्ध देव अपने आप ही आपको अच्छे प्रभाव देने लग जाएंगे। व्यापार अच्छा होगा, जॉब अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अब आती है बात गुरु यानी बृहस्पति। बृहस्पति देव को प्रसन्न करना हो, उनको अगर शुभ करना हो, वैसे तो वो बृहस्पति देव शुभ ही हैं, लेकिन उनको और अच्छा करना हो, उनको और शक्तिशाली करना हो, तो बृहस्पति देव के लिए सबसे अच्छी यह है बात कि अपने से बड़ों का आदर करना शुरू कीजिए। उनकी अपने पिता, अपने दादा, अपने संबंधों में भी जो भी आपके बड़े लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन सबका आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए और थोड़ा बहुत मंदिर में भी ज़रूर भगवान के दर्शन कराया कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सारा दिन ही मंदिर में बैठे रहो, लेकिन जितना भी सामर्थ्य है थोड़ी बहुत आप पूजा पाठ भी ज़रूर किया कीजिए। हल्दी का उपयोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अपने जीवन में, तो बृहस्पति देव शुभ होते चले जाएंगे। झूठ नहीं बोला, ज्ञान बढ़ाएं अपना, ये भी सब बृहस्पति देव के लिए शुभ हैं। अब आप अगर शुक्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साफ सफाई अपने शरीर की पूरी मेंटेन कीजिए। हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े पहने आप कोई भी किस्म के कपड़े लीजिए, किसी भी प्राइस के कपड़े लीजिए, लेकिन आपके ऊपर जचने चाहिए। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आपके बाल पूरी तरह से काढ़े हुए होने चाहिए। आप अगर छोटा मोटा इत्र भी नहाने के बाद लगा दें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का आदर करना, यानी महिला हैं तो पुरुषों का, पुरुष हैं तो महिलाओं का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और किसी को भी बुरी नज़र से मत देखिए। अब बात आती है शनिदेव के लिए। शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो दो तीन बातें हैं जो आप अगर अपने जीवन में निर्वाह कर लेते हैं तो शनिदेव कम से कम आपको बुरे प्रभाव तो किसी भी हालत में नहीं देंगे। पहली चीज यह है कि आपसे उम्र में छोटे, आपके नीचे काम करने वाले या कोई मेहनत करने वाले मजदूर लोग हैं, आपने इनके बिगड़े काम बनाने हैं। ये नहीं कि जाके पैसे पकड़ा दिए, इससे कुछ नहीं होता। आप उनके बिगड़े काम बनाइए। तो नज़र नहीं आता, कोई दिव्यांग है, आप इनकी मदद कीजिए। जो भी लोग ऐसे हैं जो नेत्रों से विहीन हैं या जो दिव्यांग हैं, जब आप इनकी मदद करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और जितनी भी ये चींटियां हैं या आप समझिए कि कोई कौवा हो गया, ऐसे कुछ पक्षी भी हैं, चील हो गई, इनको कभी कभार कुछ खाने के लिए ज़रूर डाल दिया कीजिए। ये एक तरीके से आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं और अपने जीवन में इनकी आदतें बना दीजिए। अब बात करते हैं हम राहु देव की। देखिए राहु को अगर आपने अच्छा करना हो तो आप समझ लीजिए कि राहु तो आपके जीवन को, आप जो समय है राहु ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसको तो शुभ करना बहुत ज़रूरी है। शुभ करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि आपके घर के टॉयलेट या आपकी सराउंडिंग्स या घर के आसपास कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा हो, सड़ रहा हो, जहाँ कीड़े पड़ जाएं। और तो और आपके घर के जो अंदर जो नालियाँ हैं ना, इनको भी महीने में एक बारी जो नाली साफ करने के लिए कोई मिक्सचर आता है या कास्टिक सोडा होता है या कुछ भी होता है, उनसे इनको साफ रखें ताकि इसके अंदर जो काई जमती है उसमें भी कीड़े पनपते हैं और वो भी राहु है, घर में कहीं जाले ना लगने दें। दूसरी बात यह है कि किसी के साथ छल ना करें, किसी का हक ना मारें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राहु को प्रसन्न करती हैं। और देखिए राहु अगर अच्छा होगा तभी तो आप मुझे सुन पा रहे हैं ना। हमारी जितनी कम्युनिकेशन हो रही है, ये मोबाइल फ़ोन, ये टीवी, ये लैपटॉप, ये सब राहु हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में राहु
परेशान आपको कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो बातें मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी एक बात मिसिंग ना हो ऐसे। अब आखिर में आते हैं जी केतु देव के लिए। केतु देव को प्रसन्न करने के लिए देखिए गुरु के उपाय भी बहुत अच्छे हैं, और केतु देव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे तो अच्छा ये है कि आप कुछ आध्यात्मिक बनिए, थोड़े अपने अध्यात्म को, अपने धर्म को, दूसरे धर्मों को समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अतिरिक्त आपके घर में जो भी चीज़ें बिखरी रहती हैं, जैसे जूते चप्पल वगैरह हैं, ये सब बड़े तरतीब से सजे हुए एक जगह पर सिमटे हुए पड़े होने चाहिए। इससे केतु देव प्रसन्न होते हैं। थोड़ा बहुत सोना इकट्ठा कीजिए, या अगर आपके पास सामर्थ्य है तो थोड़ा बहुत सोना अपने शरीर पर धारण करके रखिए। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इनको जीवन में अपना लेंगे, मुझे विश्वास है कि सभी ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देंगे। बस करना यह है कि आपने अपने जीवन में इन बातों का ख्याल रखना है कि जितने भी सृष्टि के द्वारा बनाए गए जीव जंतु हैं, इन सब का एक महत्व है। केतु के लिए अगर हम कुत्ते के लिए कहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि जितने जानवर हैं उन सब की रक्षा करना हमारा फर्ज है। जितने पक्षी हैं उनकी सबकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। इन सबको अगर आप देखभाल करेंगे, या जहां भी जीवन में इनके किसी काम आ सकें, तो आप देखेंगे कि ये ग्रह आपको हर हालत में अच्छे फल देंगे, चाहे जन्म कुंडली में कितने भी बुरे बैठे हुए हों। आज्ञा चाहूंगा।